नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मी बुक एंड द यूनिवर्स पर। जैसा कि दर्शन की सीरीज चल रही थी, हमने पिछली वीडियो में विश्व दर्शन के इतिहास को अच्छे से समझा था और आज हम भारतीय दर्शन से फिर से शुरू करेंगे। और जब भारतीय दर्शन को शुरू करेंगे तो इसमें 9 स्कूल्स जो हैं उनको कवर करने वाले हैं। जो ज़्यादा लंबा होगा उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, या अगर ज़रूरत पड़ती है तो पार्ट 3 करके लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन वैविध्यपूर्ण है। इसके विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न विचारधाराओं के समर्थक हैं। इनमें कुछ आस्तिक हैं तो कुछ नास्तिक। फिर भी कुछ ऐसी सामान्य बातें अवश्य हैं जिन पर सभी भारतीय संप्रदाय एक मत हैं। इन्हीं सामान्य बातों को भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की संज्ञा दी जाती है। ये प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण। पाश्चात्य विचारकों के लिए दर्शन एक मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज मात्र है। वहाँ दर्शन की उत्पत्ति मानव जिज्ञासा की शांति के लिए होती है, किंतु भारतीय दर्शन को केवल मानसिक कसरत नहीं कहा जा सकता। इसका व्यवहारिक पक्ष इसके सैद्धांतिक पक्ष से अधिक सबल है। यह जीवन के अत्यंत नज़दीक है। बुद्धि को संतुष्ट करना ही इसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि ज्ञान के प्रकाश में जीवन को सुव्यवस्थित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना भारतीय विचारक अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन और मूर भी इस मत का समर्थन करते हैं। इस प्रकार भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष के कारण होती है। विश्व में दुख एवं बुराई का साम्राज्य पाकर भारतीय विचारक एक प्रकार के आध्यात्मिक असंतोष का अनुभव करते हैं और फलस्वरूप उनका दार्शनिक चिंतन आरंभ होता है। भारतीय विचारकों का प्रधान लक्ष्य मानव को दुखों से मुक्त करना है। महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन में दुख का विशद वर्णन किया है। इनके 4 आर्य सत्य दुख के विचार पर ही आधारित हैं। दुख है, देयर इज अ सफरिंग। दूसरा, दुख का कारण है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा, दुख निरोध संभव है, देयर इज अ सेसेशंस ऑफ सफरिंग। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग है, देयर इज अ वे लीडिंग टू द सेंसेशंस ऑफ सफरिंग। इसी प्रकार अन्य भारतीय दर्शन भी दुख के भावों से ओतप्रोत हैं। कुछ आलोचक भारतीय दर्शन में दुखों का विवाद वर्णन पाकर इसे निराशावादी कह बैठते हैं। यह आपेक्ष गलत है। भारतीय दर्शन का आरंभ भले ही निराशावाद से होता हो, किंतु इसका अंत आशावाद में ही होता है। भारतीय विचारक केवल दुख का अस्तित्व स्वीकार कर निष्क्रिय नहीं बन जाते, वे दुखों के विनाश के लिए उचित मार्ग बताते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन को निराशावादी कहा जा सकता है। विश्व को एक नैतिक रंगमंच मानना। प्रायः सभी भारतीय विचारक विश्व को एक रंगमंच मानते हैं। मनुष्य अपने अतीत कर्म के अनुसार ईश्वर या प्रकृति की ओर से शरीर, इंद्रिय एवं वातावरण प्राप्त करके विश्व रूपी रंगमंच पर उपस्थित होता है। जिस प्रकार किसी रंगमंच पर पात्र विभिन्न वस्त्रों में सज धज कर अपना पार्ट अदा करते हैं और उसके बाद रंगमंच से अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विश्वव्यापी मंच पर भी विभिन्न प्राणी अपने कर्मों का प्रभाव दिखाकर विदा हो जाते हैं। प्राणियों को अच्छे कर्मों द्वारा विश्व रंगमंच का सफल अभिनेता बनने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार साधारण रंगमंच पर पुराने पात्र स्थान रिक्त करते जाते हैं और नए पात्र उनके स्थान पर आते रहते हैं, उसी प्रकार विश्व एक ऐसा मंच है जहाँ पुराने और नए चेहरे सदैव आते जाते रहते हैं। विश्व की शाश्वत नैतिक व्यवस्था में विश्वास। विश्व में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था, इटर्नल मोरल ऑर्डर का समर्थन प्रायः सभी भारतीय विचारक करते हैं। विश्व में जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार और बुरे कर्मों के लिए दंड का भागी हमें होना पड़ता है। यही कर्म सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमारे अतीत जीवन का फल है और भावी जीवन की आधारशिला हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों पर आधारित है। जिस प्रकार भौतिक जगत की व्यवस्था की व्याख्या कार्य कारण नियम, लॉ ऑफ कॉजेशन के आधार पर की जाती है, उसी प्रकार नैतिक जगत की व्यवस्था की व्याख्या कर्म सिद्धांत द्वारा ही संभव है। यहाँ भाग्यवाद या नियतिवाद, फेटालिज्म का खंडन किया जाता है। व्यक्ति का भाग्य निर्माण स्वयं उसके हाथ में है। न्याय दर्शन के अनुसार कर्म सिद्धांत का नियंत्रण ईश्वर द्वारा होता है। ईश्वर ही व्यक्ति को उसके कर्मानुसार सुख या दुख प्रदान करता है। जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा आदि दर्शन कर्म सिद्धांत को ईश्वर के नियंत्रण से स्वतंत्र मानते हैं। फिर भी कर्म सिद्धांत का समर्थन संपूर्ण भारतीय दर्शन की ओर से किया गया है। यह सिद्धांत आशावाद का संचार करता है। शुभ कर्म बुरे भाग्य को भी अच्छा बना देते हैं। निष्काम कर्म के क्षेत्र में कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता। विश्व कल्याण के लिए किए गए निष्काम कर्म व्यक्ति को कर्म सिद्धांत के बंधन में नहीं डालते। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। चार्वाक और बौद्ध को छोड़कर संपूर्ण भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता में अखंड विश्वास रखता है। यह आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता कहा गया है। यह नित्य यानी इटर्नल, एक अविनाशी है। भारतीय विचारक तत्व ज्ञान के लिए आत्मज्ञान को अवश्य बताते हैं। शंकर ने तो आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन को ही ब्रह्म ज्ञान
रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा माना है। इस प्रकार प्रायः संपूर्ण भारतीय दर्शन आत्मा को एक नित्य अविनाशी आध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। उपनिषदों एवं वेदों ने भी आत्मा के महत्व पर काफी बल दिया है। आत्मा के स्वरूप को लेकर भारतीय दर्शन में कई विचारधाराओं का जन्म हुआ है। चारवाक के अनुसार चेतन शरीर ही आत्मा है। बौद्धों के अनुसार आत्मा चेतना का प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। विलियम जेम्स के विचार से बौद्धतम थोड़ा मिलता जुलता है। जैनिज्म के अनुसार आत्मा या जीव चैतन्य युक्त है। इसमें 4 प्रकार की पूर्णता पाई जाती है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। न्याय वैशेषिक के अनुसार चेतना यानी कॉन्शियसनेस आत्मा का स्वाभाविक गुण न होकर आकस्मिक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है। मीमांसा दर्शन के अनुसार भी चेतना आत्मा का आकस्मिक गुण ही है। इसके विपरीत सांख्य दर्शन आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानता है। इसके अनुसार चैतन्य आत्मा का आवश्यक गुण एसेंशियल प्रॉपर्टी है। यह ज्ञाता तो है किंतु आनंद विहीन एवं अकर्ता है। शंकर के अनुसार चैतन्य आत्मा का आवश्यक गुण है। इन्होंने आत्मा या ब्रह्मा को सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद कहा है। इसके अनुसार आत्मा संख्या में एक है, किंतु अन्य दार्शनिकों ने इसकी व्याख्या अनेक बताई है। अज्ञान दुख एवं बंधन को उत्पन्न करता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भारतीय दर्शन में अज्ञान को बंधन, बॉन्डेज और दुख का कारण बताया गया है। जन्म मरण एवं पुनर्जन्म के चक्कर में पड़कर दुख झेलना ही बंधन है। जन्म पुनर्जन्म के जाल से मुक्त हो जाना ही मोक्ष यानी लिबरेशन कहलाता है। प्रायः सभी भारतीय विचारक अज्ञानता, इग्नोरेंस को दुखों की जननी मानते हैं। बुद्ध ने अज्ञान को दुखों का मूल कारण बताया है। शंकर के अनुसार भी व्यक्ति अज्ञानवश आत्मा और ईश्वर में द्वैत मानकर बंधनग्रस्त होता है। इन सभी विचारकों ने बंधन एवं दुख दूर करने का प्रमुख साधन ज्ञान को बताया है। तत्व ज्ञान व्यक्ति को बंधन एवं दुख से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। आत्मनियंत्रण एवं एकाग्र चिंतन पर जोर। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मस्तिष्क से बुरे विचारों को निष्कासित करके उत्तम विचारों की प्रतिष्ठित करना एवं आत्मसंयम रखना भी अनिवार्य माना गया है। मस्तिष्क से दूषित भावनाओं को समूल नष्ट करने की एकाग्र चिंतन आवश्यक है। इसके लिए प्रायः सभी भारतीय दार्शनिक में योग की महत्ता स्वीकार की गई है। बुरे विचारों से मुक्ति दिलाकर उत्तम विचारों को मस्तिष्क में भरने में योग महत्वपूर्ण कार्य करता है। आत्मसंयम पर अत्यधिक जोर देने के कारण कुछ आलोचक भारतीय दर्शन पर आत्मनिग्रह एवं संन्यास का आक्षेप लगाते हैं, किंतु यह आक्षेप निराधार है। भारतीय दर्शन कभी इंद्रिय दमन का पाठ नहीं पढ़ाता। यह तो इंद्रियों को अच्छे मार्ग पर लाने एवं इनके आधार को मजबूत बनाने पर जोर देता है। आत्मा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए भी भारतीय विचारक शरीर, मन, प्राण आदि के समुचित विकास पर पूर्ण ध्यान देते हैं। इसलिए यहाँ आत्मनिग्रह, इंद्रिय दमन या संन्यास के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ संन्यास जीवन से गार्हस्थ जीवन का महत्वपूर्ण जरा कम नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। चारवाक के सिवा संपूर्ण भारतीय दर्शन मोक्ष को ही जीवन का चरम लक्ष्य, अल्टीमेट एंड मानता है। दुख रहित अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। कुछ अन्य विचारकों ने इसे आनंदमय अवस्था बताया है। इस प्रकार मोक्ष 2 पक्ष है, निषेधात्मक यानी नेगेटिव पक्ष और भावनात्मक यानी पॉजिटिव पक्ष। निषेधात्मक रूप से मोक्ष दुख रहित अवस्था है और भावनात्मक रूप से यह आनंदमय अवस्था है। मोक्ष 2 प्रकार के होते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। शरीर धारण करते हुए इसी जीवन में मुक्त हो जाना जीवन मुक्ति है। मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर मुक्ति पाना ही विदेह मुक्ति है। मोक्ष के निर्वाण, कैवल्य आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। भारतीय दर्शन ज्ञान को मोक्ष का एक साधन मानता है। मोक्ष सर्वोच्च साधन, हाईएस्ट एंड, या किसी साध्य का साधन नहीं हो सकता है। दर्शन एक जीवन ढंग के रूप में, फिलॉसफी एज अ वे ऑफ लाइफ। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं, बल्कि उत्तम जीवन का मार्ग बताना है। पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से होती है। प्रकृति में मानवता नित्य नई नई घटनाओं को देखकर उनके विषय में जानने के लिए बेचैन रहता है। जीवन और जगत के विषय में जानने की उत्सुकता उसे परेशान किए रहती है। मनुष्य स्वभाव से ही बौद्धिक, रैशनल प्राणी है। वह किसी भी घटना को देखते ही उसकी उत्पत्ति के विषय में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह किसी वस्तु को आंख मूंद कर सत्य नहीं मान लेता। उसकी बौद्धिक जिज्ञासा जीवन और विश्व के विषय में दार्शनिक चिंतन करने को प्रेरित करती है। दार्शनिक जीवन, जगत, ईश्वर, आत्मा आदि का सही अर्थ जानने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। इसी अर्थ में पाश्चात्य दर्शन को मानसिक कसरत, मेंटल एक्सरसाइज कहा गया है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से नहीं होती। इसकी उत्पत्ति का कारण आध्यात्मिक असंतोष, स्पिरिचुअल डिस्क्वाइट है। भारतीय विचारक विश्व में दुखों की भरमार देखकर एक प्रकार का आध्यात्मिक असंतोष अनुभव करते हैं। दुखों की अनुभूति से द्रवित होकर वे दार्शनिक चिंतन आरंभ करते हैं। जीवन को दुखों से मुक्त बनाना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यही कारण है कि सभी भारतीय दार्शनिक चारवाक को छोड़कर मोक्ष को
जीवन का चरम लक्ष्य, हाईएस्ट एम मानते हैं। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर दुखों से पूर्णतः छुटकारा पा लेता है। कुछ लोगों ने इसे आनंदमय अवस्था भी कहा है। मोक्ष पर आध्यात्मिक जोर देने के कारण भारतीय दर्शन में धर्म, रिलीजन एवं नैतिकता, मोरालिटी को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि यहाँ तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, तत्वशास्त्र और सैद्धांतिक विषयों का भी विवेचन होता है, तथापि मूलतः व्यवहारिकता पर अधिक जोर दिया जाता है। यहाँ दर्शन का अर्थ जीवन की समस्याओं से हटकर किसी एकांत गुफा में चिंतन करना नहीं है। जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना ही प्रत्येक भारतीय विचारक अपना कर्तव्य मानते हैं। विश्व और जीवन से भागकर संन्यास लेने की बात यहाँ नहीं कही जाती। ज्ञान को ब्रह्मा बताने वाले शंकर भी दर्शन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में लोक कल्याण की भावना को कर्मों के रूप में साकार किया। गीता में भगवान कृष्ण निष्काम कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। अरविंद, विवेकानंद, महात्मा गांधी, तिलक आदि ने दर्शन को केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं रखा, बल्कि इसे जनजीवन का एक आवश्यक अंग बताया। महात्मा बुद्ध और महावीर ने जीवों को दुखों से मुक्त करना ही अपने दर्शन का लक्ष्य बताया। इससे भारतीय दर्शन के व्यवहारिक पक्ष की पूर्ण झांकी मिल जाती है। दर्शन के संबंध में पाश्चात्य तथा भारतीय दृष्टिकोण। दर्शन के संबंध में पाश्चात्य तथा भारतीय विचारकों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। यहाँ इन पर विचार किया गया है। पाश्चात्य दृष्टिकोण। पाश्चात्य परंपरा में दर्शन का अंग्रेजी पर्याय फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का अनुराग या ज्ञान का अन्वेषक, लव ऑफ नॉलेज और सर्च फॉर नॉलेज। इस अर्थ में दार्शनिक वह है जो विद्या का प्रेमी या सत्य का अनुसंधान करता हो। प्रत्येक मनुष्य का अपना कोई ना कोई जीवन दर्शन अवश्य होता है, इसलिए सभी लोगों को दार्शनिक कहने में कोई आयुक्ति नहीं है। यह बात दूसरी है कि कुछ लोग उच्च कोटि के दार्शनिक हैं तो कुछ निम्न कोटि के। सभी व्यक्ति अपने अपने ढंग से जीवन यापन करते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना दर्शन के नहीं रहता। मानव स्वभाव से ही विचारशील प्राणी है। प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक नई घटना उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। व्यक्ति उस घटना की व्याख्या करने के लिए उत्सुक हो जाता है। विश्व की उत्पत्ति, इसके विकास, इसके प्रयोजन, ईश्वर का अस्तित्व और स्वरूप, ईश्वर और विश्व में संबंध तथा ईश्वर और मनुष्य में संबंध आदि समस्याओं के विषय में व्यक्ति की बौद्धिक जिज्ञासा प्रबल हो उठती है। इसके लिए वह दार्शनिक चिंतन आरंभ करता है। इसी आधार पर दर्शन की यह परिभाषा दी जाती है, व्यक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। ध्यान रहे, यह पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण है। अब बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण की। आज दर्शन शब्द का प्रयोग तत्व चिंतन के अर्थ में किया जाता है, किंतु इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ और इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इस प्रश्न पर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद पाए गए। दासगुप्त के शब्दों में यथार्थ तत्व विषयक ज्ञान यानी ट्रू फिलोसॉफिकल नॉलेज के अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कणाद के वैशेषिक सूत्र में पाया जाता है, जो मेरे अनुसार बुद्ध पूर्व काल की रचना है। दूसरे लोगों के अनुसार वैशेषिक सूत्र उतनी प्राचीन रचना नहीं कही जा सकती और न इनमें दर्शन का अर्थ तत्व चिंतन ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तर्कालंकार के अनुसार दार्शनिक संप्रदायों के मूल प्रवर्तकों ने अपने तत्व चिंतन संबंधी शास्त्र कभी दर्शन नहीं कहा, बल्कि इन संप्रदायों के बाद में आने वाले शंकर तथा उदयन जैसे प्रतिपादकों ने दर्शन शब्द का प्रयोग तत्व चिंतन के अर्थ में किया है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के शब्दों में जो भी हो, दर्शन शब्द का अर्थ तत्व चिंतन किए जाने के पहले से ही इस देश में तत्व चिंतन संबंधी अनेक संप्रदाय विद्यमान थे। दर्शन की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है देखना, और इसलिए दर्शन का मूल अर्थ हुआ साक्षात अनुभव, विजन ऑफ ट्रूथ। सत्य का साक्षात्कार होने में व्यक्ति वास्तविक एवं मिथ्या का अंतर समझ लेता है और वह अवास्तविकता के पीछे दौड़ना बंद कर देता है। सत्य ज्ञान व्यक्ति को बंधन, बॉन्डेज से मुक्त करा देता है और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ प्रश्न उठता है, वह कौन सा सत्य है जिसका साक्षात्कार करने में दर्शन से मदद मिलती है? इसके उत्तर में साधारणता कहा जाता है एकमात्र सत्य और भारतीय चिंतन का चरम लक्ष्य है, जो आत्मा का साक्षात अनुभव या आत्मदर्शन। चारवाक और बौद्ध को छोड़कर प्रायः सभी भारतीय विचारक अपने अपने ढंग से आत्मा का यथार्थ ज्ञान दिलाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आत्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र का सीधा अर्थ हुआ मोक्ष शास्त्र। यद्यपि दूसरे शास्त्रों को भी ज्ञान मिलता है, तथापि जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है वह ज्ञान केवल दर्शन शास्त्र से ही मिलता है। मैक्स मूलर के अनुसार भारत में दर्शन का अध्ययन करने की सिफारिश इसलिए नहीं की जाती कि वहाँ ज्ञान प्राप्त कराता है, बल्कि इसलिए कि वह सबसे ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति कराता है जिसके प्रति मनुष्य अपने जीवन काल में प्रयत्न कर सकता है। यहाँ सबसे ऊंचे उद्देश्य का अर्थ मोक्ष है। मोक्ष एक दुख रहित अवस्था का नाम है। कुछ विचारक इसे आनंदमय अवस्था भी मानते हैं। मोक्ष को चरम लक्ष्य मानने के कारण ही भारतीय दर्शन को मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य है तूफानी संसार सागर से पार जाने का मार्ग खोज निकालना और उस पर चलना, अर्थात पाप की हानि स्वरूप इस दुनिया में छुटकारा पाना। दर्शन का उपयुक्त
अर्थ सभी भारतीय संप्रदायों के लिए सत्य नहीं उतरता। इस अर्थ के मूल में अद्वैत वेदांत प्रति अगाध मोह का भाव विद्यमान है। अद्वैत वेदांत ही आत्मा को एकमात्र वास्तविक सत्ता मानता है और आत्मा के स्वरूप के साक्षात्कार को मोक्ष की संज्ञा देता है। लोकायत संप्रदाय चारवाक मोक्ष का माहौल उड़ाता है। इस प्रकार मीमांसा संप्रदाय के प्रारंभकालीन आचार्य मोक्ष के आदर्श के प्रति उपेक्षाशील थे। अतः संपूर्ण भारतीय दर्शन को आत्म साक्षात्कार या मोक्ष शास्त्र के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। इस प्रकार दर्शन शब्द के वास्तविक अर्थ को लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं भारतीय दर्शन के आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। आस्तिक एवं नास्तिक स्कूल। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय भारतीय दर्शन के अनेक संप्रदाय हैं, किंतु इनमें 9 संप्रदायों को मौलिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इन 9 संप्रदायों को भी आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स और नास्तिक यानी हेटेरोडॉक्स 2 वर्गों में रखा गया है। आस्तिक और नास्तिक के 3 अर्थ बताए जाते हैं। आस्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास रखता है और नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। यह आस्तिक और नास्तिक का साधारण अर्थ है। महान वैयाकरण पाणिनि के अनुसार आस्तिक का अर्थ परलोक में विश्वास रखने वाला और नास्तिक का अर्थ है परलोक में विश्वास न रखने वाला। आस्तिक शब्द का अर्थ वेदों की सर्वथा निर्दोषिता और उनकी चरम प्रामाणिकता में विश्वास रखने वाला। इसी प्रकार वेदों की निर्दोषिता एवं चरम प्रामाणिकता में जो विश्वास न रखे वो नास्तिक है। भारतीय दर्शन का आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभाजन तीसरे अर्थ में हुआ। आस्तिक संप्रदाय वह है जो वेदों में प्रामाणिकता विश्वास रखता हो और नास्तिक संप्रदाय वह है जो वेदों की प्रामाणिकता में संदेह रखता हो। इस अर्थ को शायद सबसे अधिक समर्थन स्मृतिकार मनु से मिला, जिन्होंने घोषणा की थी कि वेद निंदक ही नास्तिक है, नास्तिक को वेद निंदा कहा। इस अर्थ ने अन्य दोनों अर्थों को गौण बना दिया। भारतीय दर्शन में आस्तिकता की कसौटी वेदों की चरम प्रामाणिकता की स्वीकृति मान ली गई है। इस अर्थ में भारतीय दर्शन के 6 संप्रदाय आस्तिक और 3 संप्रदाय नास्तिक कहे जाते हैं। आस्तिक संप्रदाय हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये षड दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक संप्रदाय है चारवाक, जैन और बौद्ध। आस्तिक संप्रदाय में मीमांसा और वेदांत वेदों की प्रामाणिकता में पूर्ण विश्वास रखते हैं। शेष 4 आस्तिक संप्रदाय वेद भक्त विशेष अर्थ में कहे जाते हैं। नास्तिक संप्रदायों में चारवाक हर दृष्टिकोण से नास्तिक कहा जा सकता है। यह ईश्वर का खंडन करता है, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता और परलोकवाद में विश्वास नहीं रखता। वेदों की प्रामाणिकता को अस्तिकता की कसौटी मानने से भारतीय दर्शन में वेदों की महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी कसौटी की स्वीकृति के मूल में वेदों के प्रति पूर्वाग्रह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बौद्धों और जैनों के भी अपने धार्मिक ग्रंथ थे और उनकी दृष्टि में षड दर्शन ही नास्तिक कहे जा सकते थे। इसलिए वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर किसी संप्रदाय को आस्तिक कहने का कोई युक्ति संगत आधार नहीं दिख सकता। फिर भी भारतीय दर्शन का मूल स्रोत वेदों को मानने के कारण वेद ही आस्तिकता के मापदंड लिए गए हैं। षड दर्शन को भारतीय दर्शन में हिंदू दर्शन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इन 6 संप्रदायों के संस्थापक हिंदू थे। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत के संस्थापक। न्याय गौतम ऋषि द्वारा, वैशेषिक कणाद ऋषि द्वारा, सांख्य कपिल मुनि द्वारा, योग पतंजलि द्वारा, मीमांसा जैमिनी द्वारा, वेदांत बादरायण द्वारा। ये सभी संस्थापक हिंदू ही थे। इस वजह से इनको हिंदू दर्शन भी कहा जाता है। कभी कभी संपूर्ण भारतीय दर्शन को ही हिंदू दर्शन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ हिंदू शब्द का व्यापक अर्थ होता है। साधारणतः हिंदू शब्द का अर्थ संप्रदाय होता है। यह एक विशेष धर्म या विशेष दर्शन का नाम है। जब भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन कहा जाता है तब यहाँ हिंदू का अर्थ भारतीय होता है। इस अर्थ में भारत में रहने वाला व्यक्ति हिंदू कहा जा सकता है। यही कारण है कि जैन, बौद्ध और चारवाक को भी हिंदू दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। यह हिंदू शब्द का साधारण एवं व्यापक अर्थ है। संकीर्ण अर्थ में भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत चारवाक, बौद्ध एवं जैन अहिंदू दर्शन विद्यमान है। अब एक नज़र डालते हैं भारतीय दर्शन तथा पाश्चात्य दर्शन में अंतर। भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों में जीवन एवं जगत की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। दोनों ही जीवन में संबंध है, फिर भी दोनों में निम्नलिखित बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर है दोनों दर्शनों में उत्पत्ति को लेकर अंतर। पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा, जैसा कि पहले शुरुआत में बताया गया, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से होती है। व्यक्ति विश्व में घटने वाली प्रत्येक नई घटना का कारण जानने के लिए व्यक्त रहता है। स्वभाव से ही व्यक्ति चिंतनशील प्राणी है। वह जीवन और जगत के रहस्य को जानने के लिए दार्शनिक चिंतन आरंभ करता है। इसलिए पाश्चात्य विचारक दर्शन को मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं।
ठीक इसके विपरीत भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानसिक असंतोष के कारण होती है। भारतीय विचारक विश्व में दुख एवं बुराइयों की भरमार देखकर एक प्रकार के असंतोष का अनुभव करते हैं और फलस्वरूप दार्शनिक चिंतन आरंभ करते हैं। दूसरा, पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है किंतु भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। पाश्चात्य दर्शन को मानसिक कसरत कहा जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति है। इसके विपरीत भारतीय दर्शन का लक्ष्य केवल तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं बल्कि दुखों एवं बुराइयों को दूर करके व्यक्ति को मोक्ष दिलाना है। मैक्स मूलर के शब्दों में भारत में दर्शन का अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं वरन जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन की दृष्टिकोण सैद्धांतिक है जबकि भारतीय दर्शन का व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल है। तीसरा, पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है किंतु भारतीय दर्शन का धार्मिक या यूं कहें आध्यात्मिक। पाश्चात्य दर्शन का लक्ष्य परम तत्व अल्टीमेट रियलिटी का तत्व ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ आलोच्य विषय को सुविधानुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया जाता है, इसलिए पाश्चात्य दर्शन को विज्ञान मूलक कहते हैं। इसके विपरीत भारतीय दर्शन में व्यक्ति अपने को इस प्रकार बना लेता है कि उसे परम तत्व के साक्षात्कार में कोई असुविधा ना हो, या ज्ञात ही अपने अंदर ऐसे परिवर्तन ला देता है ताकि वह सत्य के साक्षात्कार में सफल हो सके। अपने में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति को जप, ताप, योग आदि साधनों की मदद लेनी पड़ती है। ये साधन उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और वह सत्य को साक्षात्कार करने में समर्थ हो पाता है। यह धार्मिक दृष्टिकोण है। पाश्चात्य परंपरा में दर्शन और धर्म को परस्पर भिन्न माना जाता है किंतु भारतीय परंपरा में दर्शन और धर्म सदैव अभिन्न रूप से साथ साथ रहते हैं। चौथा है, पाश्चात्य दर्शन में बौद्धिक ज्ञान यानी रेशनल और इंटेलेक्चुअल नॉलेज की प्रधानता ज़्यादा है तो भारतीय दर्शन में प्रतिभीय ज्ञान यानी कि इंट्यूटिव नॉलेज। तो इसको समझने के लिए पाश्चात्य दर्शन में बुद्धि को ही यथार्थ ज्ञान का प्रमुख साधन बताया जाता है। बौद्धिक ज्ञान यानी रेशनल नॉलेज ही यहाँ सर्वस्व है। परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कराने में भी बुद्धि को सक्षम माना जाता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज, हेगेल आदि बुद्धिवादी विचारक बुद्धि को ही ज्ञान का एकमात्र साधन बताकर बौद्धिक ज्ञान को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ठीक इसके विपरीत भारतीय विचारक बुद्धि को परम तत्व के ज्ञान की प्राप्ति में उपयोगी साधन नहीं मानते। बुद्धि की क्षमता सीमित है, इससे प्राप्त ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत सदा बना रहता है। बौद्धिक ज्ञान सदैव संदेहात्मक एवं अपूर्ण रहता है। भारतीय परंपरा में बुद्धि के स्थान पर आध्यात्मिक अनुभूति इंट्यूशंस को ही ज्ञान के साधन के रूप में अपनाया जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञाता और ज्ञेय के बीच अंतर नहीं रहता। आध्यात्मिक ज्ञान इंट्यूटिव नॉलेज संदेह रहित, निश्चित एवं पूर्ण होती है। आध्यात्मिक अनुभूति परम तत्व का ज्ञान दिलाने में भी समर्थ है। इस प्रकार पाश्चात्य परंपरा में बुद्धि पर अधिक जोर दिया जाता है तो भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक अनुभूति पर। आधुनिक काल में पाश्चात्य विचारक भी आध्यात्मिक अनुभूति की ओर आकृष्ट होते दिखाई पड़ते हैं। इस प्रसंग में वर्गशा यानी वर्गसन, ब्रैडली आदि नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। भारतीय दर्शन अध्यात्मवादी दर्शन के रूप में कैसे सामने आता है? इंडियन फिलॉसफी एज ए स्पिरिचुअल फिलॉसफी। भारतीय दर्शन अध्यात्मवाद से अनुप्राणित है। अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिज्म एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार आत्मा, स्पिरिट और साउल ही परम सत्ता है। यह सिद्धांत भौतिकवाद, मटेरियलिज्म का पूर्ण विरोधी है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता की गहरी छाप दिख पड़ती है। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर भारतीय दर्शन को अध्यात्मवादी कहा जा सकता है। इस दर्शन के अनुसार जड़ या भूत यानी मैटर को परम तत्व नहीं कहा जा सकता। भारतीय दर्शन के अधिकांश संप्रदाय आत्मा, स्पिरिट और साउल को ही परम सत्ता मानते हैं। इसी आत्मा को ईश्वर या ब्रह्मा भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन आत्मा और ब्रह्मा को एक एवं अभिन्न मानता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में भूत या जड़ के स्थान पर आत्मा की प्रधानता है। चारवाक को छोड़कर अन्य सभी भारतीय विचारक आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता मानते हैं। शरीर के विनाश से आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा अजर, अमर, अपरिवर्तनशील एवं नित्य है। आत्मा को अध्यात्म महत्वपूर्ण मानने के कारण भारतीय दर्शन आध्यात्मिक कहलाता है। भारतीय दर्शन में निराशावाद, पेसिमिज्म इन इंडियन फिलॉसफी। दर्शन के इतिहास में निराशावाद, पेसिमिज्म और आशावाद, ऑप्टिमिज्म दो परस्पर विरोधी सिद्धांत हैं। निराशावाद मन की ही वह प्रवृत्ति है जो जीवन के बुरे पहलू पर ही प्रकाश डालती है। इसके अनुसार जीवन दुखमय है, इसमें सुख या आनंद के लिए कोई स्थान नहीं है या जीवन में कोई आकर्षण नहीं मानता। इसके अनुसार जीवन दुखमय, असहाय एवं अवांछनीय है। ठीक इसके विपरीत आशावाद, ऑप्टिमिज्म मन की वह प्रवृत्ति है जो जीवन के शुभ पक्ष को ही देखती है। इसके अनुसार जीवन सुखमय है, विश्व में दुखों एवं बुराइयों का साम्राज्य नहीं है। यदि कहीं दुख एवं अशुभ एविल्स हैं तो भी ये शुभ की प्राप्ति में सहायक ही होती है। निराशावाद व्यक्ति जीवन में साधारण असफलता में तिलमिला जाता है और
निराश के सागर में गोते लगाने के लिए ठीक इसके विपरीत आशावादी व्यक्ति असफलता से निराश नहीं होता, असफलताओं के मध्य सफलताओं के किरण पाने के लिए सदैव आशा करता है। निराशावाद के उदाहरण पाश्चात्य और भारतीय दोनों दर्शनों में उपलब्ध हैं। पाश्चात्य दर्शन में शोपेनहावर और हार्टमैन आदि विचारक निराशावादी कहे जाते हैं। इनके अनुसार जीवन दुखमय है और इसमें सुख की आशा रखना सरासर मूर्खता का काम है। शोपेनहावर को पाश्चात्य जगत में निराशावादी का जनक माना जाता है। अपने दर्शन में इन्होंने विशद व्याख्या की है। इनके ही शब्दों में यह विश्व की सभी संभव शब्दों में कि विश्व सबसे बुरा है। ये इतने कट्टर निराशावादी थे कि इन्होंने यहाँ तक कह डाला, सबसे उत्तम वस्तु है जन्म ना लेना और दूसरी उत्तम वस्तु है जन्म लेकर तुरंत मर जाना। भारतीय दर्शन में दुखों की विस्तृत व्याख्या की गई है। प्रत्येक भारतीय विचारक चारवाक को छोड़कर दुखों की व्यापकता देखकर इन्हें दूर करने के लिए दार्शनिक चिंतन आरंभ करता है। इसी आधार पर कुछ आलोचकों ने भारतीय दर्शन पर निराशावादी होने का आपेक्ष लगाया है, किंतु यह आपेक्ष निराधार और अयुक्तिपूर्ण है। इस आपेक्ष की निस्सारता निम्नलिखित तर्कों पर प्रमाणित की जाती है। भारतीय दर्शन में पलायनवाद का भी जिक्र आता है। जीवन की समस्याओं से उबकर कंदरा या गुफा में शरण लेने वाला व्यक्ति कायर माना गया है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति भी निष्क्रिय नहीं होता, वह लोक कल्याण के लिए सतत कार्यशील रहता है। महात्मा बुद्ध बोधि या निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी 80 वर्ष की उम्र तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करते रहे। विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद, शंकर, महावीर, तिलक, गांधी आदि विचारकों का संघर्ष में जीवन इस बात का प्रमाण है कि यहाँ जीवन से दूर भागने की परंपरा नहीं है। हमारे वेद, उपनिषद और गीता भी निष्काम कर्म की सलाह देते हैं।